दुनिया में हलचल मचाने वाले धर्म को अब लोग छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ दुनिया के बाकी हिस्सों में बल्कि अरब में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अब इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दो धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म। दोनों ही धर्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इस्लाम तेजी से फैल रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको मुस्लिम जरूर मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला धर्म है और आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, लेकिन अब हवा बदल रही है। अब सनातन धर्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। हर जगह, अमेरिका, रूस से लेकर अरब तक, जहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और यहां तक कि जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, वो भी अब सनातन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस्लाम अपने ही उद्गम स्थलों से हाशिए पर आ पहुंचा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। अरबी में मजहब का मतलब होता है दिनचर्या, यानी कि दिन को बिताने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम में एक दिन को किस तरह से बिताया जाना चाहिए या गुजारना चाहिए वही सिखाया जाता है। उसमें नमाज सबसे ऊपर आती है। इस्लाम में बैठने, उठने, खाने और सोने तक के तरीकों को सिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस्लाम का उदय हुआ तब अरब में हुआ और वहाँ उस वक्त के लोग मूर्ति पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, अरब में रहने वाले ज्यादातर लोग कबीलों में बटे हुए थे और वहाँ के हर कबीले के अपने कुल देवता या कुल देवी हुआ करती थी। लेकिन 7वीं शताब्दी से इस्लाम के पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की शिक्षा हासिल की तो उन्होंने अपने हिसाब से एक मजहब को बनाया जिसे इस्लाम नाम दिया गया। मोहम्मद पैगंबर ने अरब के लोगों को यकीन दिलाया कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो अल्लाह है और अल्लाह की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं होती जिसमें उन्हें देखा जा सके। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की बातें मानी वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, लेकिन जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते थे उन्हें तलवार की नोक पर इस्लाम को मनवाया जाता था और मुस्लिम बनाया जाता था। मूर्ति पूजा करने वाले के सर धड़ से अलग कर दिए गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मूर्तियों को अरब से बाहर कर दिया गया। काफी सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। इतिहासकारों की माने तो अरब में कुल 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिनमें से 359 मूर्तियों को तोड़ दिया गया, सिर्फ एक को ही खंडित किया गया। दरअसल वो मूर्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग था। अरब में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। कहा तो ये भी जाता है कि मुसलमानों का पवित्र कहा जाने वाला धार्मिक स्थल काबा, जो कि मक्का में स्थित है, उसके पूर्व भाग में जो हाजरे अस्वद मौजूद है वही भगवान शिव का खंडित शिवलिंग है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पौराणिक ग्रंथ भविष्य पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि मक्का में भगवान शिव का मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था और अरब में कभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। अरब की धरती पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के तो कुछ प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल ही में अरब के रियाद शहर में हुई खुदाई में हिंदू मंदिर और हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष लगभग 800 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनका संबंध भी हिंदू धर्म से ही माना जा रहा है। इससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि अरब में पहले हिंदू धर्म के लोग भी रहते थे, लेकिन इस्लाम के उदय के साथ साथ वहाँ पर इस्लाम धर्म का दबदबा होने लगा और हिंदू धर्म को खत्म कर दिया गया। मगर वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुगलों ने भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश की थी। ज्यादातर हिंदुओं को डरा धमका कर उन्हें मुसलमान बनाया गया। हिंदू राजाओं पर धोखे से हमले करके उन पर जीत हासिल की और जीतने के साथ साथ उनकी बहन बेटियों से शादी करके
उन्हें मुसलमान बनाया। इस तरह से आज जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, वो ज्यादातर वही मुसलमान हैं जिनके पूर्वजों को जबरन मुसलमान बनाया गया। मुगल काल में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर भी लगाया गया था, जिसके तहत मुस्लिम आबादी में रहने वाले गैर मुसलमानों को या तो मुगल सल्तनत को कर देना होता था, और जो कि काफी भारी रकम हुआ करती थी, या फिर इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बनना पड़ता था। जो इन दोनों में से किसी को भी करने को तैयार नहीं होता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह से मुगल काल में काफी ज्यादा पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुगलों ने न सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान बनाया, बल्कि भारत में मौजूद जितने भी मंदिर थे उन सभी को तोड़कर उन पर मस्जिदें, मकबरे और मदरसे बनाए। आज भी ऐसी कई मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में जिन्हें अगर खोदा जाए तो उनके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। हाल फिलहाल ही दिल्ली के पुराने किले में भी खुदाई करने के दौरान कई सारी पुरानी मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि पुराने किले की खुदाई के दौरान कई मिट्टी के बर्तन भी मिले, और ये सभी चीजें हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में जहां इस्लाम है वहां दंगा फसाद जरूर होता है, और इसकी वजह एक ही है, और वो है मुस्लिमों की दमनकारी नीति। लेकिन अब लोगों को ये धीरे धीरे समझ आने लगा है और इस्लाम के सच का खुलासा हो रहा है। इटली, चीन और जापान जैसे देशों में इस्लाम के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल स्वीडन में कुरान जलाने वाला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस्लाम के खतरे को लोग पहचान चुके हैं। अब अरब देशों में भी इस्लाम को लेकर खुद मुसलमानों की सोच बदल रही है, और वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। पूरी दुनिया में एक लहर सी बन गई है, जहां पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। लोग लगातार शांति के लिए हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की लहर दिखाई दे रही है। अमेरिका और रूस जैसे देशों में इस्कॉन एक क्रांति लेकर आ चुका है, जिसका मकसद इंसान को शांति देना और अध्यात्म से जोड़ना है। विदेशों में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करते हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप के साथ साथ अरब देशों में भी अब हिंदू धर्म की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ता दिखाई दे रहा है। अरब के देश दुबई में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर में 17 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आपको बता दें कि दुबई की हिंदू पॉपुलेशन के लिए वहां की सरकार ने ये भव्य हिंदू मंदिर बनवाया है। इस मंदिर को बनवाने में 13 करोड़ का खर्चा आया है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर में गुरुद्वारा भी है और एक चर्च भी मौजूद है। इस मंदिर में कई कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एक अध्यात्म कक्ष और एक विवाह कक्ष भी है, जहां हिंदू रीति रिवाजों से शादी कराई जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में बना ये मंदिर दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। इससे पहले साल 1958 में पहला मंदिर बना था। उस वक्त दुबई में हिंदुओं की संख्या 6,000 थी, मगर अब दुबई में रहने वाले हिंदुओं की संख्या लगभग 2 लाख है। दुबई में बने इस हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया, जिसमें 200 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में दुबई के मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस नियान बिन मुबारक अल नियान भी शामिल हुए थे। दोस्तों, दुबई जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ किसी हिंदू मंदिर का होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, दुबई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई की एक जगह का नाम बदलकर हिंद सिटी करने का भी फैसला किया है। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में अब सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद आध्यात्मिक महसूस करते हैं और उनकी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। उनके मुताबिक हिंदू धर्म ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, वहीं हिंदुस्तान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दुकानें चलाने के लिए आपस में लोगों को लड़ाते हैं, भड़काते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि उनकी दुकानें बंद होने की कगार पर हैं।
जो लोग धर्म के नाम पर हर कदम कदम पर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हर एक कानून लाने पर या फिर हर एक सरकार की देश के लिए जो उन्नति की नीति है उसके विरुद्ध खड़े होने का काम करते हैं, अब उन्हें समझना होगा। अब उन्हें ये समझना होगा कि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया का ताज बनने जा रहा है। इसलिए अगर वो भी कदम से कदम मिलाकर साथ चलें और देश की उन्नति में हाथ बटाएं तो आने वाली नस्लें उन्हें इज्जत से याद करेंगी, नहीं तो उन्हें नफरत ही मिलेगी। दोस्तों, आज देश में घर वापसी का दौर चल रहा है। जिधर देखो उधर ये खबरें आती रहती हैं कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक जहां देश में लव जिहाद देखने को मिल रहा था, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये घटनाएं कहीं न कहीं छिपी रहती थी, जिनमें किसी मुसलमान का हिंदू धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता और भारत जैसे देश में किसी मुसलमान का हिंदू धर्म में आना अपने आप में बड़ी बात हो जाती थी। क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के मुसलमान अपने इतिहास को नहीं अपनाना चाहते। वो ये नहीं मानना चाहते कि उनके पूर्वज भी कभी हिंदू हुआ करते थे। दोस्तों, सिर्फ सऊदी में ही नहीं, हर जगह पर मुसलमान खुद इस धर्म से अब परेशान हो चुके हैं और इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस्लाम धर्म में महिलाओं की हालत तो इतनी खराब है कि अब उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। मुस्लिम देशों की महिलाएं भी अब हिजाब और खुद को बुर्के में रखने को तैयार नहीं हैं। ईरान की महिलाओं ने तो हिजाब और बुर्के में औरतों को जबरदस्ती रखने और उनके अधिकारों से उन्हें दूर रखने को लेकर काफी प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में ईरान की महिलाओं ने इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ हिजाब को जलाकर अपने बाल काटकर प्रदर्शन किए। इस तरह की मानसिकता से परेशान होकर कई महिलाओं ने अपने धर्म को बदल लिया और इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ एक रिवाज है जिसमें औरतें सिर्फ इस्लाम की एक चीज मानी जाती हैं। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर तक पसंद करने का अधिकार नहीं है। हलाला के नाम पर एक औरत की इज्जत से बार बार खेला जाता है और मरने के बाद 72 हुरों का जिक्र सिर्फ आदमियों के लिए है। औरतों को सिर्फ इस्लाम में गुलाम बनाकर रखा जाता है, जिनका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकते हैं और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह या बिना किसी कानून के तहत तलाक भी दे सकते हैं। इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए इस्लामी कट्टरता को खत्म करना होगा। इसीलिए अब ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म अपना रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सत्य धर्म है और हर जीव जंतु को यहाँ सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से भी घर वापसी की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये खबरें ऐसी थी जो अधिक सुर्खियों में नहीं आई, जिन्हें आपके साथ हमने आज शेयर किया। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।